कि मुख्यमंत्री जी बिहार का गरिमा संभाल पाने के हैसियत में नहीं है कि अगर यहाँ नीतीश जी हारे तो इनके ऊपर दबाव होगा मोदी सरकार से भी अपना समर्थन गिराने का, वापस लेने का। जब से देखा स्मार्ट मीटर लगे उसके बाद स्मार्ट मीटर के आने के बाद बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ता था। पहले तो ये पता कीजिए ये कौन सी कंपनी है, कहीं इसके पीछे भी अडानी तो नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ये सरकारी डिपार्टमेंट जो पैसा सरकार को आ रहा है वो इनके मित्र अडानी अंबानी जैसों को प्राइवेट करके बिजली का निजीकरण का भी काम हुआ होगा बिहार में। सुपौल जिले के राघोपुर के सिमराही हाई स्कूल प्रांगण में शनिवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा बिहार मांगे परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उनके साथ कई कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीब ने बीजेपी जेडीयू पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी जेब भरने में लगा हुआ है, जबकि बिहार के लोग महंगाई और बेरोजगारी और पलायन जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं, यहाँ रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। सामने उनके उम्र का बराबरी का आदमी जा करके पैर पकड़ ले जैसा कि नीतीश जी ने किया, तो ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री जी बिहार का गरिमा संभाल पाने के हैसियत में नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि बिहार पसंद कर रहा है और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा इसका परिणाम दिखेगा। बिहार एक ऐसी स्थिति में खड़ा है कि अगर यहाँ नीतीश जी हारे तो इनके ऊपर दबाव होगा मोदी सरकार से भी अपना समर्थन गिराने का, वापस लेने का। मेरा मानना है कि बिहार की आवाम, बिहार की जनता एक तीर से दो शिकार करने जा रही है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। काफ़ी देर से सुपौल के लोग, यहाँ के लोग जो है धोखा खा रहे हैं बीजेपी की सरकार से, जेडीयू की सरकार से। चाहे जब बाढ़ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वादे कर दिए जाते हैं, कागजी काम ही होता है, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई मदद नहीं मिलती। नशाखोरी में ये एरिया बहुत ज़्यादा व्यस्त भूलता जा रहा है, नशेरी में विलुप्त होता जा रहा है। यहाँ पे रोजगार नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, दूसरे प्रदेशों में जाकर यहाँ के युवा जो है अपने माता पिता, अपने घर वालों से दूर होकर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों आई? ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि बीजेपी की सरकार, जेडीयू की सरकार जो है वो एक ही काम कर रही है, अपनी जेबें भरने का काम कर रही है, करप्शन कर रही है और लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर करना उसके लिए कुछ काम नहीं कर रही। और यही कारण है आज बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है, सबसे ज़्यादा युवा भारत देश में बिहार से जा रहे हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए, बिहार के युवा को बिहार में रोजगार मिले, इस चीज़ के लिए बदलाव करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी जो हर जगह यहाँ पे है, युवाओं के लिए सोचती है, रोजगार देने की नई नई पॉलिसीज़ लाती है। हमने अनुरोध किया है कि आप इस बार बदलाव कीजिए, क्योंकि जो बिहार जिस स्थिति से चल रहा है, चाहे वो जिस तरह से मैंने कहा, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, पलायन की बात हो, उससे अगर मुक्ति पानी है तो एक ही ऑप्शन है कि बदलाव किया जाए, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले जनता को क्या बताएंगे? बता रहे थे आपकी कोसी में बाढ़ की विभीषिका लोगों को झेलनी पड़ती है। बिल्कुल झेलनी पड़ती है, बाढ़ आती है। और ये बीजेपी सरकार और जेडीयू सरकार क्या करती है कि कोसी के जो नदी के तट हैं उनको पक्का कर देंगे। कितना पक्का किया गया? सिर्फ वादे करते हैं, सिर्फ वादे करके उसको भूल जाते हैं। जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं जब इलेक्शन जीत के 5 साल की छुट्टी में चले जाते हैं और उसके बाद फिर से वापस आएंगे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे। कभी इस चीज़ पे वोट नहीं मांगेंगे कि हमने पिछले 5 सालों में क्या किया, हमने कितने वादे किए, उसमें से एक भी वादा पूरा किया है, इसमें कभी चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ जो जिस तरह से जात धर्म के नाम पर वोट मांगने की आदत करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है बिहार के लोग इनकी चालों को समझ चुके हैं। इस बार बिहार का युवा जो है वो समझदार युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, वो बदलाव की तरफ जाएगा। वो इन बीजेपी वालों, जेडीपी वालों से भी, जेडीयू वालों से भी पूछेगा कि तुमने भैया इतने इतने वादे किए थे, क्या एक भी पूरा नहीं किया, तो हम तुम्हें वोट क्यों डालें? चुनावी साल है और अचानक मोदी जी आए हुए हैं, जेपी नड्डा आए हैं और अब 5 दिन के दौरे पर मोहन भागवत भी आए हैं, तो कांग्रेस इसको कैसे ले रही है? देखिए, उनका काम है आना, वो आएंगे, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो मैं समझता हूँ युवा होने के नाते कि जो बिहार के युवा हैं, आपके माध्यम से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ
अगर वादे उन्होंने किए, जो काम उन्होंने बोला वो किया, तो उनको वोट डालिए। लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी की है, आपको जो बोला वो कुछ नहीं किया। अगर भर्ती घोटाला नहीं हुआ, अगर करप्शन नहीं हुआ, अगर पेपर लीक्स नहीं हुए, तो आप इनको वोट डालिए। अगर पेपर लीक्स हुए हैं, भर्ती घोटाला हुआ है, हर जगह करप्शन की है, तो आप बदलाव कीजिए, क्योंकि ये लोग वापस आपको धोखा देकर धर्म के नाम पे, जात के नाम पे सत्ता में आना चाहते हैं और उसके बाद फिर से यही घोटाला करेंगे। अमित शाह जी का बेटा दुबई में बैठकर मजे ले सकता है, लेकिन बिहार का बेटा दूसरे प्रदेशों में जाके मेहनत मजदूरी करेगा। ये सोच बीजेपी वालों की है, इसको बदलने की जरूरत है, इसलिए कांग्रेस का आना जरूरी है। रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, स्मार्ट मीटर सिर्फ बिहार में नहीं, जम्मू कश्मीर का मैं हूँ, वहाँ भी हमने जब से देखा स्मार्ट मीटर लगे, उसके बाद स्मार्ट मीटर के आने के बाद बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ता था। बिजली के कटों में कोई कमी नहीं आई, कट्स उतने ही होते थे लेकिन बिल ज़्यादा बढ़ता था। और जो गरीब लोग थे, जो एक एक घर का जिनका कमरा था, उनके हज़ारों में बिल आ रहे थे। तो इससे सामने पता चलता है, पहले तो ये पता कीजिए ये कौन सी कंपनी है, कहीं इसके पीछे भी अडानी तो नहीं है जिनका ये लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं जानता, जम्मू कश्मीर का तो जानता हूँ। तो ये कौन कर रहा है? और ये बीजेपी का बहुत सिंपल सा एक साजिश है। सरकारी डिपार्टमेंट यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ये सरकारी डिपार्टमेंट जो पैसा सरकार को आ रहा है वो इनके मित्र अडानी अंबानी जैसों को प्राइवेट करके बिजली का निजीकरण का भी काम हुआ होगा बिहार में। और ये मोदी जी के वही लोग होंगे जो हवाले का पैसा बीजेपी को देते हैं एमएलए खरीदने के लिए, बेचने के लिए, सरकारें तोड़ने के लिए। तो ये सारा हवाले का पैसा जो है उनकी मदद की जा रही है बीजेपी के दोस्तों को। वो शेष नेतृत्व है, वो तय करेगा। हमारा काम युवाओं के पास जाना है, उनसे अपनी बात रखना है और वो हम कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में बाबाओं का दौर जारी है, इससे क्या लग रहा है कि बिहार में असर पड़ेगा चुनाव? मुझे नहीं पता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने हाथ जोड़ के बिहार के युवाओं से विनय निवेदन किया है कि इस बार जब कोई भी वोट मांगने आएगा तो आप उनसे पूछिएगा कि जो वादे किए थे वो उन्होंने कितने निभाए। क्या फिर से जात और धर्म के नाम पे वोट मांगने आए हैं और फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा? पेपर लीक, भर्ती घोटाला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका रिपोर्ट कार्ड मांगिए, अगर काम किया है तो वोट दीजिए, अगर नहीं किया तो प्लीज परिवर्तन कीजिए। सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान जी की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।